नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। इस संसार में जब जब मानवता कमजोर पड़ी है, जब जब प्रेम की जगह करुणा ने ली है और जब जब मनुष्य ईश्वर से दूर होता चला गया है, तब तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में मनुष्य को सही मार्ग दिखाया है। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी बुद्ध के रूप में और फिर कभी प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश लेकर आए एक दिव्य बालक के रूप में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 25 दिसंबर क्रिसमस की सच्ची ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कहानी। यह कहानी किसी एक धर्म की नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश है। इस कथा को विवाद की दृष्टि से नहीं, भक्ति, प्रेरणा और प्रेम के भाव से सुनिए। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले दुनिया बहुत अलग थी। रोमन साम्राज्य का शासन था। शक्ति कुछ लोगों के हाथ में थी और कमजोर लोग अन्याय और भय में जीते थे। गरीब गरीब ही रह जाता था और अमीर हो जाता था। लोग ईश्वर से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, क्या कभी ऐसा भी समय आएगा जब इस धरती पर प्रेम, शांति और न्याय होगा। उसी समय यह विश्वास फैल चुका था कि ईश्वर एक ऐसे दिव्य पुरुष को भेजेंगे जो मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। नाजरेत नामक छोटे से नगर में एक साधारण सी युवती रहती थी जिसका नाम था मरियम। न उसके पास धन था, न कोई ऊंचा पद, लेकिन उसका हृदय श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ था। एक दिन जब वह एकांत में प्रार्थना कर रही थी, तब उसके जीवन में एक दिव्य क्षण आया। ईश्वरीय संदेश मिला, मत डरो मरियम, ईश्वर ने तुम्हें चुना है। तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाएगा। मरियम भयभीत हो गई, लेकिन उसने प्रश्न नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, जो ईश्वर की इच्छा है वही मुझे स्वीकार है। यही है सच्ची भक्ति, पूर्ण समर्पण। मरियम के जीवन में यूसुफ का साथ भी बहुत महत्वपूर्ण था। यूसुफ एक साधारण बढ़ई थे और उनका हृदय सत्य और धैर्य से भरा हुआ था। रोमन शासक के आदेश से सबको अपनी जन्मभूमि जाकर नाम लिखवाना था। मरियम और यूसुफ नाजरेत से बेथलहम की लंबी और कठिन यात्रा पर निकले। रात ठंडी थी, रास्ते सुनसान थे और मरियम गर्भवती थी। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी थी। बेथलहम जाकर उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह से एक ही उत्तर मिला, यहाँ जगह नहीं है। किसी ने उनकी मजबूरी नहीं समझी, किसी ने उनकी पीड़ा नहीं देखी। अंत में उन्होंने एक गौशाला में शरण ली। यह वही स्थान था जहां पशु रहते थे, जहां कोई वैभव नहीं था, और यही ईश्वर का संकेत था, मैं वैभव में नहीं, विनम्रता में जन्म लेता हूँ। ठंडी रात, मौन वातावरण और एक साधारण गौशाला, उसी स्थान पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। न कोई शाही घोषणा, न कोई उत्सव, लेकिन पूरी सृष्टि मानो इस क्षण को महसूस कर रही थी। आकाश में एक अद्भुत तारा चमका। यह जन्म सिर्फ एक बालक का नहीं था, यह आशा, प्रेम और करुणा का जन्म था। उस रात कुछ साधारण चरवाहे खेतों में अपनी भेड़ें चरा रहे थे।
तभी उन्हें ईश्वरीय संदेश मिला। डरो मत, आज मानवता के लिए एक उद्धारक का जन्म हुआ है। चरवाहे दौड़ते हुए गौशाला पहुंचे। दूसरी ओर दूर देशों से 3 ज्ञानी पुरुष उस तारे का अनुसरण करते हुए आए। वो यह दर्शाता है कि ईश्वर का संदेश अमीर, गरीब, छोटे, बड़े सब के लिए समान है। यीशु बड़े हुए। उन्होंने कभी धन, सत्ता या प्रसिद्धि नहीं चाही। उन्होंने सिखाया, प्रेम करो, क्षमा करो, भूखे को भोजन दो, दुखी का सहारा बनो। और उन्होंने कहा, जो तुम दूसरों के लिए करते हो वही ईश्वर के लिए करते हो। उनका जीवन त्याग और सेवा की मिसाल बन गया। इतिहासकारक मानते हैं कि यीशु की सटीक जन्म तिथि पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन 25 दिसंबर प्रकाश और आशा का प्रतीक बन गया। यह दिन याद दिलाता है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। तो मित्रों, क्रिसमस हमें यह नहीं सिखाता कि हम क्या पहने, क्या खाएं। यह सिखाता है प्रेम, सेवा और विनम्रता। सच्ची भक्ति मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में नहीं, मन के भाव में होती है। अगर हम अच्छे इंसान बन गए तो वही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपको यह प्रेरणादायक धार्मिक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ईश्वर आप सभी को प्रेम और सद्बुद्धि प्रदान करें। जय मानवता।